नरेंद्र मोदी व्लादिमीर पुतिन की मुलाकात पर डोनाल्ड ट्रंप और यूरोपीय संघ की लगातार नजर बनी हुई है। दिल्ली से खुशखबरी मिल सकती है और ये खुशखबरी बड़ी होगी। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 4 से 5 दिसंबर को भारत आ रहे हैं। ये 23वें भारत और रशिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे और इस दौरान रक्षा और व्यापार क्षेत्र में कई अहम समझौते हो सकते हैं। रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन अगले सप्ताह भारत आ रहे हैं। दिल्ली में उनकी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात होगी। भारत के हालिया समय में अमेरिका से संबंध अच्छे नहीं रहे हैं और वहीं रशिया का अमेरिका से रिश्ता लंबे समय से तनातनी वाला है, तनातनी का शिकार हुआ पड़ा है और ऐसे में इस मुलाकात के नतीजों पर दुनिया के बड़े हिस्से, खासतौर से यूरोपियन यूनियन और अमेरिका की नजर है। इसे अमेरिका के खिलाफ मोर्चे की तरह से देखने की कोशिश की जा रही है, लेकिन एक्सपर्ट्स का यह मानना है कि पुतिन का दिल्ली दौरा ईयू और यूएस के लिए राहत का सबब बन सकता है। खासतौर से इससे यूक्रेन में शांति की राह निकल सकती है, क्योंकि नरेंद्र मोदी की ओर से इस पर लंबे समय से अपील की जा रही है। द संडे गार्जियन की रिपोर्ट के मुताबिक यूरोप की ज्यादातर जनता खुद को 2022 की तुलना में कम खुशहाल मानती है। यानी यूक्रेन में युद्ध शुरू होने के बाद से चीजें खराब हुई हैं और इसकी अहम वजह यूक्रेन युद्ध में हो रहा खर्च है। यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की हेकड़ी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ट्रंप की टीम ने नुकसान को समझ लिया। वो किसी भी तरह जंग को रोकना चाहते हैं और ऐसे में यूरोप और अमेरिका यूक्रेन में शांति की तरफ बढ़ते हुए देखना चाहते हैं, जो पुतिन के दौरे से आ सकती है। अब क्या सवाल यह भी है कि उनके इस दौरे से यूक्रेन में शांति का रास्ता निकलेगा? दिल्ली में होने वाले मोदी पुतिन समिट के दौरान एडवांस मिलिट्री प्लेटफॉर्म पर डिफेंस कोलैबोरेशन के बारे में बहुत कुछ कहा जा रहा है। एक और बात पर इससे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। एक और ऐसी बात है जिस पर ध्यान देने की ज्यादा जरूरत है और ये कि ये एक ऐसा प्रोसेस शुरू करने की क्षमता है जिससे कि 90 दिनों के अंदर अंदर यूक्रेन में लड़ाई खत्म हो जाएगी और इसकी बात मोदी और ट्रंप दोनों नेताओं ने की है। यूरोप में भले ही इंडिया रूट समिट को पश्चिम के लिए एक अपमान के तौर पर दिखाएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि अब इसे इंसल्ट के तौर पर देखा जाएगा। कहाँ? यूरोप में भले ही इंडिया रशिया समिट को पश्चिम के लिए, वेस्टर्न कंट्रीज के लिए एक इंसल्ट के तौर पर देखा जाएगा, लेकिन मामला इसके उलट है। समिट का अच्छा नतीजा वेस्ट को ही सबसे ज्यादा पहुंचेगा, सबसे ज्यादा फायदा वेस्ट को पहुंचेगा, क्योंकि इससे यूरोप का खर्च यूक्रेन के युद्ध पर रुक जाएगा। वहीं डोनाल्ड ट्रंप के लिए भी ये राहत की बात होगी। ट्रंप तमाम कोशिशों के बावजूद इसे रोकने में कामयाब नहीं हो सके हैं। यूरोप में बढ़ रही हिंसा, यूरोप के शांति प्रिय कहे जाने वाले देशों में हालिया समय में हिंसा लगातार बढ़ रही है और ये यूक्रेन में खर्च जारी रहने पर और ज्यादा बढ़ सकती है। अमेरिका पहले से ही यूक्रेन युद्ध पर टैक्स पेयर के पैसे खर्च नहीं करने की राह पर है। यूरोप ही इसका खर्चा उठा रहा है, जबकि बाइडेन के समय आधा खर्च यूएस ने उठाया था और ऐसे में पुतिन और मोदी की बैठक से यूक्रेन में शांति की राह यूरोप के लिए खुशी का सबब बन सकती है। और सवाल यह भी है कि जिस तरीके से हिंदुस्तान की ओर से एक न्यूट्रल स्टैंड लिया गया है रशिया यूक्रेन वॉर के दौरान, बावजूद इसके कि यूक्रेन की ओर से और खासकर रशिया की ओर से बहुत ज़्यादा प्रेशर था इंडिया के ऊपर, और ये प्रेशर इसलिए भी था क्योंकि रशिया का काफ़ी पुराना दोस्त हिंदुस्तान रहा है, लेकिन बावजूद इसके हिंदुस्तान ने हमेशा से शांति की बात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तटस्थ रहते हुए हमेशा से पीस मेकिंग की बात की थी। ना इस तरफ का रुख अपनाया, ना उस तरफ का, ना रशिया का पक्ष लिया, ना ही यूक्रेन का। और बावजूद इसके कि अमेरिका की ओर से लगातार सैंक्शंस बनाए जाते रहे, हिंदुस्तान ने रशिया से तेल खरीदना बंद नहीं किया, हथियार खरीदने बंद नहीं किए और ऐसे में जो न्यूट्रल रुख हिंदुस्तान की ओर से अपनाया गया था, माना यह जा रहा है कि जब यह शिखर सम्मेलन होगा तो संभवतः रशिया यूक्रेन में किस तरीके से ये लड़ाई बंद की जाए, किस तरीके से यूक्रेन में शांति कायम की जाए, इस पर भी बातचीत बन सकती है। और यही वजह है कि न सिर्फ यूक्रेन की, रशिया की, यूरोप की, बल्कि पूरी दुनिया भर की नजरें अब हिंदुस्तान में होने वाली नरेंद्र मोदी व्लादिमीर पुतिन की इस मुलाकात पर टिकी हुई हैं।